अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक सामयिक विषय पे वीडियो बना रहे हैं। हमें एक ईमेल मिला है हमारे अमर एस्ट्रोलॉजी पर कि एक युवा व्यक्ति ने, जिनका नाम मनमोहन है, उन्होंने हमें एक वाक़या लिखा है कि उनके साथ उनकी जो प्रेमी का पार्टनर है, वो पार्टनर रही थी, उसने उसको धोखा दे के छोड़ के चली गई। तो उसने अपनी कुंडली भेजी हमें और उन्होंने ये हमारे से पूछा है कि मेरी कुंडली में ऐसा क्या दोष या कुछ क्या अशुभ चीज़ें थी जिसकी वजह से मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के गई। तो व्यापक जनहित में मैंने ये देखा कि ये वीडियो बना करके सभी को इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए। प्यार में धोखा दो तरीके से हो सकता है। पार्ट 1 तो ये है कि आपका पार्टनर आपको वाकई धोखा दे के चला जाए, और पार्ट 2 वो हो सकता है जिसमें आपके कुछ कुलक्षणों की वजह से वो तंग आकर के छोड़ के चला जाए। इसके दो पार्ट हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि उसने आपको इस्तेमाल किया, आपका पैसा, आपका समय, आपका रुतबा यूज किया, और जब भी जैसे ही उसका स्वार्थ सिद्ध हुआ वो छोड़ के चला गया या चली गई। इसके लिए हम कुंडली का 5वां भाव, 5th हाउस देखते हैं। 5th हाउस जो है रोमांस का है, प्रेम का है, पार्टनर का है। तो इस भाव से संबंधित चीज़ें हम देखते हैं। 5वें भाव का स्वामी पंचमें अगर वक्री है, वक्री ग्रह में जैसे कि आप जानते हैं वक्री ग्रह बैठा कहीं होता है और उसके जो उसके फल हैं वो पिछले घर के देता है, यानी उसके दो रूप होते हैं। नज़र कहीं आता है, होता कहीं और है। तो अगर पंचमेश वक्री है तो ये तयशुदा बात है कि आपका जो पार्टनर है वो कहीं न कहीं पे दो जगह उसकी मानसिकता चल रही है, और समय पूरा होते ही या जैसे ही स्वार्थ पूरा होते ही वो आपको छोड़ के वहाँ चला जाएगा जहाँ उसकी दूसरी मानसिकता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पंचमेश का स्वामी लॉर्ड ऑफ 5th हाउस अगर 6, 8, 12वें भाव में चला जाए, जो त्रिक भाव कहलाते हैं, अशुभ भाव कहलाते हैं, पंचमेश अगर त्रिक भाव में चला जाए 6, 8, 12 में, तो भी ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। या 6, 8, 12 के स्वामी षष्टेश, अष्टमेश और द्वादशेश के स्वामी अगर 5वें भाव में आके बैठ जाए तो भी आपके साथ में धोखा हो सकता है, पार्टनर छोड़ के जा सकता है। तथा 5वें भाव में शनि, राहु, केतु, मंगल और सूर्य अगर बैठे हैं, इनमें से कोई भी बैठा है तो भी आपके साथ में धोखा हो सकता है। या 5वें भाव का स्वामी शनि के साथ, सूर्य के साथ, राहु के साथ, केतु के साथ, मंगल के साथ कहीं बैठा है तो भी ये चीज़ हो सकती है। ये पार्ट 1 हुआ कि आपका पार्टनर आपके साथ तब तक रहा जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, आपसे कुछ उसको मिल रहा था, आपसे रुपया, पैसा, रुतबा, और जैसे ही उसको आपका खुद का स्वार्थ पूरा हो गया तो वो तुरंत जो है अपने दूसरे मन में जो पार्टनर था वहाँ पे वो जा सकता है। इसको ये कह सकते हैं कि उसने आपके साथ में धोखा किया। ये जो है आपके साथ में ख़राब स्थिति है। आप सहानुभूति के पात्र हैं, आपका दुख वास्तव में महसूस किया जाना चाहिए, ये कह सकते हैं। अब इसका पार्ट 2 है, जैसे कि मैंने बताया। पार्ट 2 में क्या है कि आपके आदतों से कोई आदमी तंग आकर के अगर आपको छोड़ के जाता है तो उसमें दोष आपका है, उसका नहीं है। ये कैसा पता लगता है कि जो आपका पार्टनर है या जिसके आप पार्टनर हैं, उसके लगन में, फर्स्ट हाउस में अगर राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य अगर लगन में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर से अपने पार्टनर के साथ में कभी न कभी धोखा कर सकता है, चाहे वो आपके लगन में हो या आपके पार्टनर के लगन में हो। तो अगर किसी से इस प्रकार के संबंध प्रेम के स्थापित करने से पूर्व, रोमांस शुरू करने से पूर्व, प्यार शुरू करने से पूर्व देख लें कि पार्टनर के लगन में कुछ अशुभ ग्रह तो नहीं बैठे हैं। अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो वो आज व्यक्ति पूर्णतः स्वार्थी होगा, और वो जब भी उसको रोमांस में कुछ कमी नज़र आएगी या उसको कहीं और कुछ नज़र आ जाएगा तो वो तुरंत आपको छोड़ के चला जाएगा। तो ये पार्ट 2 जो है, आपके लक्षणों की वजह से, कुलक्षणों की वजह से कोई पार्टनर छोड़ के जाता है तो उस पार्टनर का दोष नहीं है, या आपके दुर्गुणों की वजह से उसने छोड़ के गया है, तो ये उस रूप में लेना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया, प्यार में धोखे की जो बात है वो
दो रूप में देखी जानी चाहिए। आपके साथ धोखा हुआ, आपका रुतबे का इस्तेमाल हुआ, पैसे का, समय का इस्तेमाल हुआ और फिर आपको जैसे स्वार्थ सिद्धि हुई छोड़ के चला गया, ये दुखदाई है। लेकिन अगर आपके लगन में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपके गुणों से, दुर्गुणों से, कुसंगति से, नशे पते की आदत से, आपके जो भी कुछ ऐसी आदतें हैं जिसकी वजह से वो तंग आकर के आपको छोड़ के गया है, वो दूसरा रूप है उसका। दोनों रूप कुंडली से हम देख सकते हैं। और जब ये चीज़ें आपको नज़र आएँ तो आप कुंडली का विश्लेषण कराएँ। ज्योतिष से हमारे जो नंबर दिए गए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, सलाह कर सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं। और मेरा निवेदन है कि दोस्तों, हमारे इस अमर एस्ट्रोलॉजी को अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब करें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हम और भी नए वीडियो बनाएं और हमारी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।